क्या किसी को खबर नहीं थी कि ये आर्टिफैक्ट्स सिस्टम में थी? शायद पता हो, इसलिए तो वो जगह एक प्रोटेक्टेड जगह बनने वाली थी ना, जहाँ तक कि मुझे पता है। इसलिए चले भी जल्दबाजी में था ताकि वो डिसीजन लेने से पहले आर्टिफैक्ट्स चोरी कर सके। ये डेफिनेटली हो सकता है। मुझे पता नहीं कि वो ये काम करता है या नहीं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। कैसा कोइंसिडेंस? 3 साल पहले ऐसे ही आर्टिफैक्ट्स सिस्टम जैसी दिखने वाली बिल्डिंग से स्मगल करने की कोशिश की गई थी सर, और रेस्टोरेंट का जो परमिट था वो चेलेबी ने साइन किया था। हाँ, क्योंकि वो मेयर था ना उस वक्त। क्या तकलीफ है? हाँ, हमने इस सिस्टर्न का रिस्टोरेशन किया था। इसका मतलब कायबेली फैमिली यही काम करती है, रेस्टोरेशन के चक्कर में ऐसी जगहों पर घुस जाती है और उन पर कब्जा कर लेती है। ठीक है सिनान, मतलब ये जो काम है वो उनसे अकेले से नहीं हो पाता, जरूर उन्हें किसी की मदद मिली होगी। क्या लगता है तुम्हें, है ना? जितना लगता है उतना आसान नहीं है ये ओजान। क्यों? इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है? मतलब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वो भी चुपचाप से। उनके नाम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसा नहीं है जिससे हम पूछ सके? जैसे शायद कोई ऐसा आदमी जो चोरी करते वक्त पकड़ा गया हो, ऐसा कोई? हाँ, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। क्या हुआ? कार एक्सीडेंट। क्या हम जानते हैं ये कब हुआ था? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मैं पता लगाता हूँ। थैंक्स यार सिनान, थैंक यू सो मच। अगर हो गया हो तो मैं... अरे हाँ, बट थैंक यू सो मच यार। मैं भी चलता हूँ। मुझे कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं एक्सकेवेशन में रहूंगा, लेकिन बाद में मेरा फोन जरूर ऑन होगा। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। सर, आप रुक क्यों नहीं जाते? नहीं ओजान, घर जाने से पहले मुझे टॉमरिस को देखकर जाना है। हम लड़कियों में से कोई ना कोई आज रात वहाँ रुकने वाला था, लेकिन जेमरे गायब है, चिचेक चली गई, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जाकर कैसे बताऊं। फिक्र मत करो, उसे उतना ही बताओ जितना जरूरी है, बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं। गुड नाइट दोस्तों। गुड नाइट। गुड नाइट सर, आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू बेटा। अगर ये सच हुआ तो उमर, क्या होगा अगर ये ऑर्गेनाइज स्मगलिंग नेटवर्क है तो उमर? ये तो पक्का है, चेल्बी और इसके अंदर कई सालों से ये सब कर रहे हैं। हम कुछ ऐसी जांच कर रहे हैं जो बहुत सालों से नहीं हुई थी। हम 3 साल पहले हुई घटना पर गौर करें तो हमें क्या मिल सकता है? कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यार, किसी भी तरह कुछ ना कुछ तो। नहीं तो उस कमीने चेलेबी को हम कभी नहीं रोक पाएंगे, कभी नहीं। शेमरे को फिर से बुलाए, उसे कॉल किया था पर उसने उठाया नहीं। ओमेर ने उसे ढूंढने की कोशिश की पर वो मिली नहीं। क्या करें? हमें आइशीज में जाना चाहिए, वो वहां हो सकती है। ठीक है चलते हैं। प्लीज कहीं मत जाओ। क्या मतलब? उसकी तलाश मत करो। ठीक है यार, लेकिन क्यों? वो चली गई, जेमरे चली गई। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा पति हूं। तुम पागल हो सच में। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं? क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। फैमिली? कौन सी फैमिली? ये फैमिली नहीं है, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। समझ नहीं आता कि मुझे इतनी तकलीफ देने के बाद तुम मुझसे आंख मिलाकर बात कैसे कर सकते हो? जेमरे, इनफ। क्या इनफ? तुम्हारे उस प्यार के पागलपन के निशान अब भी है मुझ पर, मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, हर जगह। मुझे आज भी उन दवाइयों की वजह से तकलीफ होती है। मुझे आज भी बुरे सपने आते हैं। ठीक है, ओके, खत्म हो गया। सही कहा। इट्स ओवर, खत्म हो गया। ठीक है, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा ऐसा मैं। सुनो, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं चाहता था कि मैं ये सब करूं। मैं खो गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास नहीं करती। तुम देखोगी, यहां रहोगी तो देखोगी तुम। हाँ जेमरे, मुझे डर था वो निकल जाएगा। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं डर गया था जेमरे। हाँ, तुम्हें क्या लगा? लोग 1-2 झगड़ों के आघात से उबर नहीं सकते, लेकिन तब मैं छोटा था जब... सुनो, कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जब मैं किसी ऐसे इंसान से बिछड़ने के बारे में सोचता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं, तो वो खौफ मुझे किसी और में बदल देता है। नहीं,
तुम आज भी वही इंसान हो। तुम गलत हो। पुरानी यादों को याद करो। जब तुम मुझसे प्यार करती थी, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम इस मुकाम पर आ जाएंगे? पर पहुंच गए ना। क्यों मैं उन बातों के बारे में सोचूं? क्यों याद रखूं मैं वो सब? अब हालात बदल चुके हैं चलवी। ठीक है, अगर सच भी तुम्हें मना नहीं सकता तो तुम यहां क्यों हो? जाओ, दरवाजा खुला है, जाओ, प्लीज गो। क्योंकि मेरी बेटी यहाँ है। तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, मुझ पर विश्वास करना। ये रहे डॉक्यूमेंट्स। मैं इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करूंगी। और मैं उस औरत के साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगा जिससे मेरी शादी नहीं हुई। एक और बार सोच लो जेमरे, मैं वादा करता हूं मैं बदलूंगा। इस घर में कुछ भी तुम्हें दुखी नहीं करेगा। तुम क्या, मैं खुद ही ये होने नहीं दूंगी। तुम यहाँ हो, यही काफी है। अभी के लिए हम दिखावा करेंगे कि हम एक परिवार हैं। तुम मुझे प्यार करो, उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। अपना समय मत गवाओ चलवी। तुमने अपनी वापसी के बारे में भी यही कहा था, लेकिन मैंने सब्र रखा और तुम यहाँ हो। अब अपना मन बना लो जेमरे। गुनेश यहाँ है, वो मेरे साथ है। या तो तुम मेरे पास लौट आओ और उसके साथ रहो, या तो तुम चली जाओ। एंड दिस चैप्टर इज ओवर। मिस चिचेक, आप? क्या अटलास अपने कमरे में है? हाँ, लेकिन ठीक है, मुझे देखने दो। क्या मैंने इसे ठीक किया? क्या ये सच है कि चिचक के जाने से दुखी है? तो क्या वो वापस नहीं आएगी? तुम अगर नहीं जानते हो तो इतने दुखी क्यों हो चैम्प? हाँ, वैसे भी मुझे लगता है कि तुम गलत हो। मेरा मतलब, क्योंकि चिचक तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी एटलास। तुम विश्वास नहीं करते ना? फिर से एक बार सोच लो, क्योंकि चिचक तुमसे बहुत प्यार करती है। क्या ये आसान है जिसे हम प्यार करते हैं उसे छोड़ के चले जाएं? हाँ, ठीक है, और अगर हम चले भी जाएं तो क्या हम वापस नहीं आएंगे? अटलास, मेरा बच्चा, मेरा स्वीट बच्चा, माय डियर, मेरा अटलास। मुझे तुम्हारा लेटर मिला। मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। आओ यहाँ पर, मेरा बच्चा। मैंने तुमसे क्या कहा था? चलो अब सोते हैं। चलो बिस्तर पर जाओ, मैं आती हूँ। ओके, चलो। मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या है? मुझे मिस कर रहे थे तुम? माय डियर, मेरा बच्चा। चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना। अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। ओके, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। अरे लेकिन ये क्या, तुमने अपना पैजामा ही नहीं पहना? सोने से पहले चेंज करना चाहिए ना। चलो जाओ, चलो चलो जाओ, पैजामा पहनो, अपना सिर संभालो। ओके,
रुया, उसने मुझसे कहा कि किसी को मत बताना। उसने कहा कि किसी को मत बताना क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उसके पीछे आए। मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया। ये सच है। अगर ये सच होता तो तुम मुझसे पहले ही कहते ओजान। रुया, क्या रुया रुया? उसने जेमरे की कमजोरी का फायदा उठाया और उसे वापस आने पर मजबूर किया। तुम्हें पता था लेकिन तुमने बताया नहीं। अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना ओजान? अगर मुझे लगता कि हम कुछ भी कर पाते तो मैं तुम्हें बताता, लेकिन ये करना नामुमकिन था। उसे रोकना नामुमकिन था रुया। तुम नहीं रोक सके। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं नहीं रोक पाती तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है ओजान। कैसे भी करके उसे मना लेते, हम भीख मांगते, हाथ जोड़ते, उसे रोक तो लेते। इसका कोई फायदा नहीं होता। चले भी झूठ बोल रहा है। अगर ये बात वो जान लेती तो। अरे वो जानती थी रुया, लेकिन फिर भी वो चली गई। गुनेश के मामले में उसे छोटी सी भी रिस्क नहीं लेनी थी। मैं भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, समझे? क्या मतलब है? उस घर में जेमरे को जो खतरा है उस बारे में बोल रही हूँ। रुया, पहले तुम शांत हो जाओ। वो जाना चाहती थी, वो चली गई। उसे वापस कैसे ला सकते हैं? और हम उसे रोकने वाले कौन होते हैं? ये बात इतनी आसान नहीं है उमेर। किसी को धमकी देना ये बहुत बड़ा अपराध है उमेर, बहुत बड़ा। ये क्या, तुम अभी तक यहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? क्या हुआ? मेरा मतलब तुम वापस क्यों आई? तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? जब तुम ऊपर थी तब मैंने आइलन से बात की थी। और क्या कर सकती थी? अतलास के बिना नहीं रह सकती मैं। लेकिन तुमने अली को छोड़ दिया है ना? तो अली तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसे अपनी फैमिली बनानी थी, लेकिन वो यहाँ से दूर। हमारा घर होता, हमारे बच्चे होते, लेकिन यहाँ से दूर होते। तुम्हारे पास पहले से कोई बच्चा नहीं है? अब ऐसे मत देखो मुझे। मेरा मतलब है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम अटलास से बहुत प्यार करती हो। वो तुम्हें अपनी माँ के रूप में देखता है। उसे अनदेखा करना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? मैं उसकी माँ नहीं हूँ। आज नहीं तो कल वो समझ ही जाएगा ना। उसकी माँ ने जो खालीपन छोड़ा है उसे मैं कभी नहीं भर पाऊंगी। और साथ ही में मेरी अपनी जिंदगी भी बदल रही है इसके अंदर। तुम एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हो सच में, लेकिन अपने आप पे इतना कठोर मत बनो। मेरा मतलब है, अली वो सब नहीं देख पा रहा है जो मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। उसे रियलाइज होगा कि वो गलत है। उसे ये बात बाद में समझ आएगी कि तुम्हें उस लड़के से अलग करना कितना गलत है, और वो वापस आ जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखो, मुझे भी उससे दूर होने का कोई शौक नहीं था, लेकिन मेरा यहाँ से जाना गलत था। देखो, मुझे भी 1 घंटे के लिए सही यहाँ से दूर जाना है, लेकिन ये सब मैं नहीं कर सकती। इसके अंदर मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। मैं समझता हूँ। काश तुम समझ पाते। काश कोई मुझे सच में समझ पाता, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं होगा। एनीवे, क्या हम ये टॉपिक बंद कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, मैं सहमत हूँ, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि तुम सुबह बहुत बेहतर महसूस करोगी, मेरा यकीन करो। मुझे ऐसा नहीं लगता। आराम करने जाओ, और जो मैंने कहा है उसे ध्यान में रखो। तुम्हें अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई। हाँ चलो, लेट हो गया, मैं निकलता हूँ। ओके। गुड नाइट। मिस्टर कोरकोट ने कहा जल्दी करो। हाँ जानता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक्स। आप ठीक तो हैं ना? खैर, इससे पहले अच्छे दिन थे। अच्छे दिन आएंगे वापस। बैठिए ना प्लीज। लगता है आपको विश्वास है। देखिए, एक थंब रूल है। वो क्या? अपराधी, धोखेबाज, झूठे लोग
कुछ समय के लिए राज जरूर करते हैं, और ये एक लंबा समय भी हो सकता है। अदालत एक ऐसी मशीन है जो धीरे काम करती है। सच है, लेकिन ये काम करती है। ऐसा लगता है आपको एक नई उम्मीद मिली है। उम्मीद इंसान का हक है। सच है। अगर इस बात को शॉर्ट में कहा जाए तो इस वक्त आपके क्राइम को कवर करने के लिए चलेबी के क्राइम्स का पर्दाफाश कर सकते हैं। लेकिन मुझ पर लगा आरोप सच है। वो तो है, लेकिन मैं कुछ इस तरह कहूँगा कि आपका क्राइम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट क्राइम है, मतलब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट या फॉर्जरी जैसा कुछ। बस इतना ही। आपको ज़्यादा लंबी सज़ा नहीं होगी। रियली? लगता है आपको अभी दिलचस्पी आ रही है। अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुशखबरी सुनने की जरूरत थी। ये खबर कि कोई रास्ता है। उससे भी कुछ ज़्यादा है। यदि आप फॉर्मली बात ना करें तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्या वो उसे वापस ला सकती है? उम्मीद तो है भाई। अब श्योर है कि वो अंदर है? हाँ, मैं श्योर हूँ वो अंदर ही है। शैलेबी, दरवाजा खोलो। तुम अंदर हो, मुझे पता है। दरवाजा खोलो। क्या हुआ? चलो हट जाओ। चलो जमरे। क्या चल रहा है ऑफिसर? यहाँ कोई प्रॉब्लम है? डरने की कोई बात नहीं है जमरे। ऑफिसर्स जानते हैं कि तुम्हें फोर्सफुली लाया गया है, तो चलो हमारे साथ। रुया माय डियर, प्लीज एक्सप्लेन, ये सब क्या है? मैंने पहले ही पुलिस स्टेशन में समझाया था। मेरे क्लाइंट को यहाँ रहने पर मजबूर किया जा रहा है। चलो जमरे। रुया, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है। जमरे प्लीज। यही सच है। हम दोनों ने कल बात की और मैंने तलाक के बारे में मन बदल दिया है। इसने तुम्हें धमकी दी किसी है ने ना? कोई क्या धमकी किया नहीं इसने? दी। मैंने तुमसे कहा था ये ऐसा ही होना था। आई एम वेरी सॉरी सर। गलतफहमी की वजह से आपको इस तरह यहाँ आना पड़ा। हाँ, डेफिनेटली गलतफहमी थी, लेकिन मैं पता लगाऊंगी क्या हो रहा है। यार, मुझे लगता है कि हमें जाकर देखना चाहिए। यार समझना, ये सब हो जाने के बाद हम उसके दरवाजे पर आए हैं। हाँ यार, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं क्या करूँ अब? ठीक है, वो जल्दी वापस आ जाएगी। रुया, क्या हुआ? चलो यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ? मैं पहले से ही गुस्से में हूँ। चलो यहाँ से। ठीक है, चलते हैं। हाँ, क्या पेट भर गया? बहुत अच्छा। अब कौन आया है? रुको, धीरे चलो, भागो मत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं। कहाँ? चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों को लेने आया था। किस लिए? इतने सारे सवाल मत पूछो अब। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं नहीं आ सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो अतलास को ले जाओ। अतलास, मैं नहीं आ सकती, सच में नहीं आ सकती, लेकिन तुम जाओ, मजे करो। ओहो, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, लेकिन अगर तुम नहीं आ रही हो तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ।
इसके अंदर प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व प्लीज चिचक, मैंने एक वादा किया था और मैं उसे निभाऊंगा, बस इतनी सी बात है, प्लीज। कौन सा वादा? अगर तुम आओगी तो जान जाओगी। 1 घंटा, बस 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं, प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। ठीक है, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, चलो जल्दी करो, एक कोट ले आओ। यही है ना? हाँ यही है। रुया प्लीज तुम उदास मत होना, ओके? जरूर कोई वजह होगी। क्या वजह हो सकती है? धमकी दी है उसने? मुझे तो समझ नहीं आता। ऐसे एक हैप्पी कपल की तरह नाश्ता कर रहे थे। मुझे यकीन है ऐसा नहीं है। वहाँ चल भी था इसलिए वो बात नहीं कर पाई होगी। हम उससे बात करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। ओ मेरा, आई होप बहुत देर ना हो जाए। बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, मिलते हैं। क्या हुआ? वो सही कह रही हो उमेर। ठीक है, लेकिन तुम टेंशन में क्यों हो यार? हम रास्ता निकाल लेंगे। वो वहां अपनी बेटी के पास है, उसे अच्छा लग रहा होगा। अच्छा क्या, बढ़िया महसूस कर रही होगी। हम उसे वापस लाएंगे, चिंता मत करो, करेंगे कुछ ना कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आज शाम वहां होंगे सर। बेशक मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूं। वो सोचती है कि इस दौरान मेरा साथ देना ही सही काम है और मैं बहुत खुश हूं। शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। मैं किस लिए तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ? मेरी उम्मीदवारी, और क्या हो सकता है? अच्छा, उम्मीदवारी के लिए तो तुम इतनी मेहनत करोगे, मैं भी क्या पूछ रही हूँ। तुम गलत कर रही हो। जिस दिन से तुम गई हो उस दिन से तुम्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं। छोड़ो ये सब, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। बोलो। मुझे अब तक रुया से बात करने का मौका नहीं मिला, मुझे उससे मिलना है। श्योर, उसे आने के लिए कहो। नहीं, मैं उसके पास जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो तुम मुझे बंदी बनाकर नहीं रखोगे? जिमरे, हमारे बीच समझौता हुआ है। जब तक तुम नियमों का पालन करोगी मैं भी करूंगा। यहां हम दोनों अजनबियों की तरह हैं, जरूर अभी के लिए, लेकिन एक बाहरी इंसान के नजरिए से हमें खुश जोड़ा है। अगर आप इसे नहीं भूलती तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हैं। बस ये याद रखिए आप कहां हैं। हाँ, लेकिन अगर ये ठीक है तो क्या तुम कल जा सकती हो? वो क्यों? गुनेश, वो चाहती थी आप उसे स्कूल से लाएं। मेरे पास काम है ऑफिस में, मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है। ग्रेट। अतलास रुको, धीरे, तुम गिर जाओगे। अरे उसे दौड़ने दो, हम उसी के लिए तो यहाँ आए हैं। उसे वो सब खेलने दो जो वो चाहता है। लेकिन वो गिर जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है? कहाँ बैठे हम? ठीक है, यहाँ रख देते हैं। मैं अपने चैम्प के साथ फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। क्या तुम तैयार हो चैम्प? लेकिन मैं आज नियम बना रहा हूँ, गोल थोड़ा चौड़ा होगा, ठीक है? आज तुम मेहमान खिलाड़ी हो। शूट करो। वाह! तुमने स्कोर किया। चिचेक, तुम क्या वहां बैठने वाली हो? बिल्कुल। अतलास, जाओ चिचक से पूछो कि वो खेलना चाहती है। अरे नहीं नहीं, मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। अटलास नहीं, प्लीज 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 छोड़ो मेरा हाथ।
तुम्हें गोल बचाना है एटलास। इसके अंदर शूटिंग करने वाला है, इसके अंदर गोल करने आ रहा है। ब्रावो! वेरी गुड एटलास। मैं इस गेम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। अब चिचेक लक्ष्य पर है। धीरे से मारो, ओके? हाँ बेशक। ये हुई ना बात, मेरा बच्चा। और हमारे पेनल्टी सुपरस्टार हैं एटलास, हमारे चैंपियन एटलास। हमारे चैंपियन एटलास, एटलास, एटलास। हे, तो क्या बोलती हो? तो फिर मैंने अपना वादा निभाया। किस वादे के बारे में बोल रहे हो? तुम्हें कम से कम 1 घंटे के लिए दूर ले जाने के लिए। जैमरे, ये क्या किया तुमने? रुया, पहले तुम मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, बस इतना बताओ, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम? मेरे बारे में भूल जाओ, क्या उसने तुम्हें कुछ किया? अब मैं गुनेश को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही हूँ। जाओ जाके बैग ले आओ बेटा। उसने कुछ नहीं किया। हमने एक सौदा किया है। क्या मतलब, किस तरह का सौदा? क्या एक दिखावटी शादी? सुनो, मैं सारे डिटेल्स बाद में बताऊंगी, ठीक है? अभी मुझे गुनेश को स्कूल ले जाना है, देर हो रही है। जैमरे, रुया सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चलो बेटा, चलो, कम ऑन। क्या मुझे गुड मॉर्निंग कहना चाहिए या आई एम सॉरी? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कौन सी लड़ाई करने जा रही हो? ये हमेशा का है, एक लड़ाई खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है। प्रॉब्लम क्या है, बताओ ना। जाने तो छोड़ो। मुझे गैस करने दो। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए तुम्हारी चिड़चिड़ हो रही है और तुम्हें कुछ खाना चाहिए, है ना? क्या बस ये एक ही गैस है? मैं सही तो कह रहा हूँ। तुम ऐसी चिड़चिड़ी हो जाती हो जब तुम भूखी रहती हो। पहले भी तो तुम ऐसी ही थी। शायद तुम्हें डायबिटीज हुआ है, चेक कर लेना। एसिम्प्टोमेटिक। हाँ शायद। मतलब ये भी एक रीजन हो सकता है कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तुम सही कह रहे हो। ठीक है फिर, इट्स टाइम टू ईट, लेट्स गो। कहाँ? देखो, हम एक खूबसूरत जगह जा रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ खाएंगे, फिर तुम अपना मूड बदलोगी और मुझे बताओगी कि क्या हुआ है। कोई जरूरत नहीं, सच में कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। चलो चलते हैं, चलो प्लीज चलो। चलो। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुझे मैं घसीटना नहीं चाहता और मुझे पता नहीं कि इसमें कुछ मिलेगा या नहीं, समझे? मुझे यकीन है कुछ ना कुछ तो हमें जरूर मिलेगा। हाँ सच में उम्मीद तो है, लेकिन जो भी हो दुकान पे जाओ, मैं कुछ हुआ तो बताऊंगा। ठीक है, बता दो। हाँ, ठीक बाद है। में मिलते हैं। ठीक है, चलो। चल बाय। हेलो, एंजॉय एंजॉय। गुड मॉर्निंग अहमद साहब। गुड मॉर्निंग बेटा, ख्याल रखना। मैंने सोचा था कि तुमने दुकान जल्दी खोला होगा, लेकिन मैं आई तब तो बंद था। तुम अब भी चाबी वहीं रख देते हो? मैंने चाय बनाई है, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है ना? नहीं, तुम एंजॉय करो। शायद तुम्हें कुछ और खरीदना चाहिए था। लेकिन हमने ही इसके लिए कहा था ना। वेलकम।
दावा मत करो कि मुझे देखकर खुश हो, प्लीज। अली सुनो, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सका, लेकिन ये सच है। मुझे ये सोचना चाहिए था कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था। अली, अली रुको प्लीज। चिचक, मैं शायद तुम्हारा दिल तोड़ दूं, प्लीज। चिचक, तुम यहाँ रुको प्लीज, प्लीज। अली, अली रुको, अली रुको प्लीज, प्लीज वेट, मेरी बात सुनो अली प्लीज। मैं क्या सुनूंगा चिचक, मैं क्या सुनूंगा? और तुम मुझे क्या बताओगी? गलत समझ लिया है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा नहीं है अली प्लीज। क्यों क्यों चिचक? क्या तुम्हें पता है कि कल से क्या हो रहा है? पता है तुम्हें? कल हमारा ब्रेकअप हो गया, मेरा दिल टूट गया था, मेरा दिल। मेरा भी दिल अंडरस्टैंड? मैं कल सड़क पर भटक रहा था, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, कहाँ जाना है। मैं भी ओ अली। चिचक, तुम भी क्या? तुम भी हाँ? तुम भी क्या? तुम यहाँ मजे कर रही हो, हंसना खेलना, और उस आदमी के साथ वो लड़का, वो क्यों है यहाँ पर? हाँ, वो यहाँ अतलास के लिए है। प्लीज चिचक, फॉर गॉड सेक प्लीज इसे बंद करो। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले से ही तुम्हारे लिए एटलास ही सब कुछ है, उसके लिए सब कुछ है। तुम यहाँ एटलास की वजह से हो, तुम एटलास की वजह से अंतालिया नहीं जाना चाहती, तुम मुझे एटलास की वजह से छोड़ रही हो, सब कुछ एटलास के लिए है। एक मिनट रुको, तुम क्या सोच रहे हो और क्या रीजन हो सकता है? मुझे नहीं पता, तुम मुझे बताओ और क्या वजह है, मुझे बताओ। जाहिर है तुम यहाँ अच्छा समय बिता रही हो, मैं देख सकता हूँ। शायद तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि मिसेस टॉमरिस को हिरासत में लिया गया है। तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो? काश चिचक, काश काश मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। काश मैं खुद से कह पाता कि अली तुम बेवकूफी कर रहे हो, पर तुम बदल गई। मैंने देखा मैंने, और तुम जाहिर है इस जिंदगी से खुश हो। I mean, शिमाल के कपड़े पहनना, उसके बच्चे को पालना, उसके घर में रहना, तुम चिचक हो ही नहीं अब। तुम किसी और की जिंदगी जी रही हो और एंजॉय भी कर रही हो चिचक। आई नो यूर एंजॉयिंग इट। जाहिर है अब सब तुम्हारे नाम पर है। बस एक ही चीज बची थी, इस्कंदर के साथ फ्लर्ट करना, और तुमने वो भी कर दिया आज, वो भी मेरी आंखों के सामने। तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो अली? तुमने मेरे बारे में ऐसे सोच भी कैसे लिया? तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? हाँ? इधर आ कमीने, जब मुझे मौका मिला था तभी तुझे मार देना चाहिए था। इधर आ। तब तुम्हें एक आदमी होना चाहिए था जब तुमने मेरी पीठ पे छुरा खोपा था। अब मैं यहाँ हूँ, क्या करेगा? रुको, बस करो, ऐसा मत करो। अगर वो इतने समय बाद भी मुझे नहीं जान पाया है, तो वो मेरे प्यार के लायक ही नहीं है। ऊपर वाले की लानत हो तुम दोनों पर। चिचक, क्या तुम ठीक हो? हाँ? मुझे बहुत बुरा लगा जब उसने तुमसे इस तरह से बात की। चिचक, उसने अपना काबू खो दिया है, ये एकदम क्लियर है। वो वापस आएगा। वो नहीं आए तो बेहतर है। उसकी बातों ने मेरे दिल को गहरी चोट पहुंचाई है। बेहतर होगा कि वो दूर रहे। अरे ये सब क्या है? तुम्हें ड्रिंक चाहिए था ना, तो क्या करता? बस बस बस, उतना बस हो गया। मेरी दोस्त को ग्लास ठीक से पकड़ने नहीं आता ना। थैंक यू सो मच। आप और कुछ लेंगे? नहीं, कुछ होगा तो बता देंगे। You're welcome। ओके। तुमने अभी मेरा मजाक उड़ाया? नहीं, पतंग उड़ाया। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वेट्रेस थोड़ी देर बाद तो देख ही लेती कि कैसे ग्लास जिग जैग होता है। तो फिर ये क्यों? हाँ, अगर पियोगी नहीं तो मुझे बताओगी नहीं ना कि क्या हुआ है। ये बात तो एकदम क्लियर है ना? देखो, अगर तुम्हें अभी नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। 2 सिप्स के बाद ही सही।
हाँ, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम ज़रूर सुननी है मुझे। ये लो उमेर। तुम एक कप चाय के लिए ना नहीं कह सकती? बेहतर ये होगा कि मुझसे एक कप चाय मांगने के बजाय अपनी माँ की आप मदद करें। मैंने पहले ही सब कर लिया है। खाना तैयार किया है, कंबल से ढक दिया है, टीवी चालू कर दिया है और जल्दी उसके लिए कॉफी बनाऊंगी। ठीक है, ये अच्छा है। देर मत करना। तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये मेरी दुकान है, मैं क्यों छोड़ूंगा? क्या प्रॉब्लम है यार? मुझे बताओ, तुम्हें अच्छा लगेगा? कैसा एटीट्यूड है ये? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यार कोई एटीट्यूड नहीं है। कोई एटीट्यूड नहीं है? गुस्सा मत करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहा। अच्छा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? खैर, मैं कह सकती हूँ, मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ। क्या सवाल है? पूछ लो। क्यों? क्या क्या क्यों 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 क्यों? हाँ, तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो कि जिसने तुम्हें छोड़ दिया और चली गई? शायद इसलिए क्योंकि ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है? हाँ। सच में ऐसा हाँ। हुआ? मैंने तुम्हें छोड़ा हाँ था। हाँ। मैंने कहा था जैनो ये काम नहीं करेगा, मैंने कहा। बोलो। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? तुम आधी रात को आए और कह दिया मैं सोच रहा हूँ ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्या तुमने नहीं कहा? मैंने कहा या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खत्म हो चुका है। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ है उमेर। याद है तुम्हें, मेरे सामने गर्लफ्रेंड के हाथों में हाथ डाल के पोज दिए थे। खैर, मेरा दिल टूट गया। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया, एक बार भी नहीं। अब इस बारे में सोचो और फिर मुझे एटीट्यूड दो। तो हम में से एक अंतालिया चली गई और दूसरी अपने हस्बैंड के घर चली गई और टॉमरिस डिटेन हो गई। और क्या बताऊं तुम्हें, अभी वो तो मैंने तुम्हें बताया था, वो आग लगी थी उस बारे में। हाँ, बताया था तुमने। और बेघर हो गई वो भी। हाँ हाँ, वो भी। अभी कहाँ पर रह रही हो बाय द वे? उमेर के साथ। उमेर कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। मैं जानता हूँ उसे। नहीं नहीं, तुम उसे नहीं जानते। आग लगने के बाद मैं उससे मिली। तो फिर तुम उससे कुछ महीने पहले मिली हो और उससे प्यार करती हो, और अब तुम उसके साथ भी रह रही हो। हाँ, हम साथ रहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप की वजह से नहीं, मतलब रास्ते पर ना रहना पड़े इस वजह से। हाँ ठीक है, लेकिन रुया, मतलब मैं तुम क्या? मेरा मतलब है, मुझे माफ़ करो, लेकिन तुमने उस इस्कंदर के साथ में काफ़ी साल बिताए। शादी वादी की भी बात कर रही थी। शादी की बात ठीक है, लेकिन किसी के साथ रहने की बात कभी मैंने सुनी नहीं थी तुमसे। और अब तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रह रही हो जो तुम्हें अभी अभी मिला है, ताकि मैं बेघर ना हो जाऊं। अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रह रही हो ना, ये तो फैक्ट है। उसके साथ एडजस्ट करना, इसका मतलब है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन तुम इससे प्यार करती हो? हाँ हाँ, मैं प्यार में हूँ। प्लीज़, ऐसे बॉम्ब्स मैं झेल नहीं पाऊंगा अगर मैं सोबर रहूंगा तो। ओके? इतना क्या सरप्राइजिंग है उसमें? मतलब किसी और इंसान के लिए ये बात बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन तुम और प्यार, ये तो ऐसा है जैसे क्या? जैसे मुझे देखो, मेरे लिए प्यार इम्पॉसिबल है, नामुमकिन। तुम सच में बहुत बुरे हो। क्यों, किसी और की तरह मुझे भी प्यार करने का कोई हक नहीं है क्या? हक तो है, लेकिन जरूरत क्या है? तुम पूरी तरह से पत्थर हो गए हो, पत्थर, जीरो फीलिंग्स। लेकिन तुम तो इमोशनल हो गई हो। अच्छा हुआ एक गिलास से ज्यादा नहीं पिया है तुमने। मैं पी सकती हूँ, मेरी मर्जी। चलो कोशिश कर लो। क्या कर लोगे? आग लगा दूंगा। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। हाँ हाँ, बराबर। हाँ, वही लड़की, उसका नाम क्या है? हाँ, बेगम। हाँ
उसका एड्रेस भेज सकते हो? अरे ट्राई तो कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मैं अहमद, तुम एकदम बेस्ट हो। थैंक यू, तुम्हारी बहुत हेल्प हुई। क्या हुआ सर? वो जो आदमी मारा गया उसकी बेटी का पता चला है। हाँ, उसका एड्रेस दे रहे हैं वो। ठीक है, ये मेहमत, लेकिन वो मत सोचना बेटा, वो मेरे कांटेक्ट से, समझे? यकीनन। ठीक है, उठो, अभी आगे बढ़ो, चलो। हाँ ओके सर, अब इन्वेस्टिगेट करने की बारी मेरी है। आई होप कुछ मिल जाए। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, टेक केयर। ओके ओके। हाँ बोलो। क्या हुआ भाई, ठीक तो हो? हाँ, क्या हुआ बोलो। सच बताओ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं यार, क्या प्रॉब्लम है? चलो यार बताओ क्या हुआ है। खैर, सिनान ने हमें जिसके बारे में बताया था उससे रिलेटेड किसी का पता लग गया है। वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, याद है ना? हाँ। मैं जा रहा हूँ, चाहो तो आ सकते हो। ओके फाइन, मुझे पता दे दो, मैं वही मिलता हूँ तुमसे। ओके। माय डियर, मैं तुम्हें आज रात इस ड्रेस को पहने हुए देखना चाहता हूँ। तुम पर बहुत जचेगा।